नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे देवरानी जेठानी और महात्मा की लोक कथा। एक नगर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी तेज तरार और घमंडी स्वभाव की महिला थी, जबकि उसके विपरीत देवरानी शांत और मृदुभाषी महिला थी। उन दोनों के कोई संतान न थी। इस कारण दोनों ही बहुत दुखी और परेशान रहती थी। संतान प्राप्ति हेतु जो कोई भी उपाय और पूजा पाठ लोग बताते थे वे सब करती थी, परंतु वे दोनों अभी तक संतान सुख से वंचित थी। एक बार उन दोनों को एक महिला ने बताया, नगर में एक बहुत ही सिद्ध महात्मा आए हुए हैं। कहते हैं कि उनके दर्शन करने मात्र से ही लोगों का कल्याण हो जाता है। वे जो भी उपाय बताते हैं उनको करने से व्यक्ति की मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। उनके आशीर्वाद से कई लोगों को संतान की प्राप्ति हुई है। तुम दोनों भी जाकर महात्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लो। ये सुनकर वे दोनों महात्मा के पास पहुंच जाती है और उनको प्रणाम कर अपनी समस्या बताती है। उनकी समस्या सुनकर महात्मा जी कहते हैं, तुम्हारी समस्या क्या उपाय है तो है, पर कठिन है, बहुत कठिन है। कर सकोगे तुम दोनों? जी महात्मा जी, उपाय कितना ही कठिन क्यों ना हो, हम दोनों उसे ज़रूर पूरा करेंगे, बस आप उपाय बताइए। महात्मा की बात सुनकर दोनों एक साथ बोल उठी। उनकी बात सुनकर महात्मा बोले, इस बार आने वाली अमावस्या को तुम दोनों 1 साल के अंदर के बच्चे के जन्म के समय के बाल लेकर आना, यानी जिस बच्चे का मुंडन संस्कार ना हुआ हो। याद रखना, बाल कटे हुए ना हो, जड़ से उखड़े हुए होने चाहिए। उन बालों से मैं एक तबीज बना दूंगा, जिसे पहनने से तुम्हें वर्ष के अंदर ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। महात्मा जी को प्रणाम कर दोनों वापस घर आ गए। अब वे ऐसे बच्चे की तलाश में जुट गए जो 1 वर्ष का ना हुआ हो और उसका मुंडन संस्कार भी ना हुआ हो। सौभाग्य से उन्हें एक बच्चे का पता चल गया जो खेत में काम करने वाली महिला का था। अमावस्या का दिन आया तो दोनों खेत जा पहुँचे और वहीं बैठकर इंतजार करने लगे कि महिला बच्चे के पास से हटे तो वह बच्चे के बाल ले सके। तभी महिला ने बच्चे को दूध पिलाकर चटाई पर लिटा दिया और उसके पास अपनी बड़ी बेटी को बैठाकर खेत में काम करने चली गई। जब दोनों ने देखा कि महिला चली गई तो वे बच्चे के पास आई और लड़की को कहा, जाओ खेत में, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है, तब तक हम बच्चे का ख्याल रखेंगे। लड़की चली गई। उसके जाते ही जेठानी ने जल्दी से बच्चे के बाल मुट्ठी में पकड़कर नोच लिए, जिससे बच्चा तड़प उठा और जोर जोर से रोने लगा। उस दूध मुँहे बच्चे का करुणा रुदन सुनकर देवरानी की आंसू आ गए। वह उसे गोद में उठाकर सिर को सहलाने लगी। तभी उसकी जेठानी बोली, अरे ये क्या कर रही हो, जल्दी से बाल उखाड़ कर चलो, नहीं तो वह महिला आ जाएगी। उसकी बात सुनकर देवरानी बोली, नहीं दीदी, ये काम मुझसे ना होगा। आप देख रही हो ना कि आपके इस तरह से बाल नोच लेने से बच्चा कैसे दर्द से छटपटा रहा है। अरे पागल हो गई है क्या? ऐसे किसी भी बच्चे से ममता दिखाएगी तो कभी भी तू माँ नहीं बन पाएगी। तूने सुना नहीं था कि महात्मा जी ने क्या कहा था कि इस उपाय से हमें संतान प्राप्ति अवश्य होगी। जेठानी ने कहा, नहीं दीदी, भले ही मुझे संतान प्राप्ति हो या ना हो, पर मैं किसी भी बच्चे के साथ
ऐसा नहीं कर सकती। देवरानी ने उत्तर दिया, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर उसकी जेठानी चली गई। इधर देवरानी बच्चे को चुप कराकर महिला के आने पर उसे सौंप कर घर आई। शाम होने पर दोनों महात्मा के पास पहुंची और प्रणाम किया। महात्मा ने दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों बालक के बाल लेकर आई हो? यह सुनकर जेठानी ने तुरंत अपने हाथ आगे किए और बोली, जी महात्मा जी, आपके कहे अनुसार मैं बालक के बाल ले आई हूँ। फिर महात्मा ने देवरानी से पूछा तो वह बोली, मुझसे यह काम ना हो सका। मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी अबोध बालक के बाल नहीं उखाड़ सकती। जब जेठानी जी बच्चे के बाल उखाड़ रही थी तो उसे कितनी पीड़ा हो रही थी, जो मुझसे देखी नहीं गई। अब चाहे मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो या ना हो, पर मैं यह घृणित कार्य नहीं कर सकती। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, यह तो तुम दोनों की परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुई। जिस स्त्री में हर बच्चे के प्रति ममता और वात्सल्य हो, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी और की अहित ना करे, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। भगवान तुम्हारी मनोकामना जल्दी पूरी करेंगे। वहीं जेठानी अपना मुंह लेकर रह गई। अब आप लोग सुनिए देवरानी जेठानी की दूसरी कहानी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिल कुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुटा छिक्के में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिल कटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्यौहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ?
मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वहीं खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूं। नींद में मगन अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोलिए, मेरे सर पूछो, और कहाँ पूछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टिक्के व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। वह बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है, गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब हुआ कैसे। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मरना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पूछूं कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पूछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह उठ गई। सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी।
उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी दो, सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पे करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और यह वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फेसबुक से देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।